अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग आ चुके हैं तो मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। और ये देखिए, ये प्रीव्यू जो है ये आपका मोबाइल पे है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि 5 पेजेस जो हैं वो आपने डन किए हैं, इम्बेड हुए हुए हैं। इम्बेड का मतलब ये है कि जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आप इनको यहाँ से जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये देखिए, आप लोग इनको कर सकते हैं। आपके जो होंगे क्लाइंट, वो जब देखेंगे तो वो भी इसी तरह से करेंगे, तो उनको आपका ये जो प्रीव्यू है आपका मोबाइल की स्क्रीन में वो उनको शो हो जाएगा। ठीक है। हम्म। और आप बताएं इसके बारे में कोई बात जो करनी है। मैम ये सारे मैं पेजेस एक ही पेज में आएंगे ना? हाँ जी, एक ही पेज पे आएंगे ये। मैम जो आपने एक वीडियो क्रिएट की हुई थी उसमें जो आपने डिफरेंट डिजाइन क्रिएट किए हुए थे, वो जो आपने सेंड भी की थी, वो इसी तरह की है या वो और चीज़ है, वो कम ये और होती है, चीज़ है? मुझे सुनाई नहीं देती। आवाज बहुत कम है। मैम ये जो आपने मैगी नूडल्स वाली एक वीडियो जनरेट की थी, हाँ क्रिएट जी। की थी, जी जी। वो मैम उसको वो आपने खुद बनाई थी? वो किस उसमें बनाई थी मैम? वो मैंने खुद बनाई थी, उसको मैंने एनिमेट किया है क्लिंग एआई में। और वो यूट्यूब से एक मैंने देखा था वीडियो, उस वीडियो को कॉपी कर करके वो मैंने क्रिएट करी थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगी, उनका जो मैम वो यस बहुत मैम, वो बहुत यूट्यूब अच्छी वीडियो है। का जो कर दीजिए। यूट्यूब वीडियो का मैम जो वो लिंक है। सेंड कर दी। हाँ, वो मैं ढूंढती। मैम जैसे आपने खुद जनरेट की है, जिस मेथड से आपने यूज की है वही मेथड बता दीजिएगा ना। यार मेरी और बात नहीं सेंड आप समझे हैं, कल मैंने आप लोगों को जो मेथड बताया है ना, वो वही मेथड है। हम्म। इस वाली मतलब मैम हमने जिस तरह ना जो आपकी पिक्चर है ना, इस पिक्चर को अगर हम कॉपी करके चैट जीपीटी पे भी लिखते हैं ना कि आप मुझे इस पिक्चर का प्रॉम्प्ट दे दो, तो भी वो आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देता है। वो मैंने इस तरह से एक पिक्चर के साथ किया था, तो वो चैट जीपीटी ने उस पिक्चर को उसको करके ना और उसके साथ उस वैसा ही प्रॉम्प्ट दे दिया था उस। जी जी, ऐसा होता है। आप पिक्चर भी सेंड करते हैं चैट जीपीटी को और वो आपको फॉर्म दे देती है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपका जो यस, नेक्स्ट बैच स्टार्ट वो जो होगा। वीडियो आपने क्रिएट की थी वो मैं कह रही थी कि आप कह रही थी ना कि यूट्यूब से मैंने वो कॉपी करके तो वो की है, तो वो जिस तरह आपने जनरेट की है वीडियो, चलिए वो इमेज तो हो जाता है और वो सीन हो जाएगा, बट वो हाँ जरा वीडियो 1 मिनट क्रिएशन रुकिएगा, मैं वो। स्पीकर लगा लूँ जरा, फिर मुझे आपकी आवाज सुनाई देगी। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं ब्लूटूथ लगा लूँ एक सेकंड। निदा बताइएगा मैम को जो आप मेरी बात सुन रही है ना। आज तुम्हारी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। अच्छा, मुझे आपकी जो बात हाजरा समझ में आई है ना, आप कह रहे हो ना कि मैम अपना जो ट्यूटोरियल है ना वो आपको दें, कि जिस तरह मैम ने बनाया है वही मैम उसको दे देना। हाँ जी, हाँ जी, यही कह रही हूँ। ये वाली वीडियो मैंने भी यूट्यूब पे देखी है, वहां पे भी है। इसका कोई नाम है, इसका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा। मैं चाह रही थी कि ऐसी वीडियो क्रिएशन मैं भी करूं, तो वो इसलिए मैम से मैं डिटेल लेना चाह रही थी। और वो आप लोगों की होगी या ऑडियो जनरेट वीडियोस क्रिएट करने में कैनवा पे वो शो कर रहा है कैनवा आपको ऑडियो? और नहीं, मुझे अभी तो मैंने की फंसी भी भी नहीं, नहीं ये मुझे थी। जो मुझे उस तरह से पसंद नहीं है, मतलब समझ नहीं आई। फ्रिया आपकी, मैंने बोला वो ऑडियो आपकी जनरेट होंगी या वीडियोस क्रिएशन में कैनवा पे? अच्छा, जो नहीं, मैंने अभी सुनाई तो नहीं दे फिलहाल रही। बाहर वाली सोर्स से ही की थी। जैसे मैंने सूर्य क्लास की जो लगाई थी ना, वो मैंने डाउनलोड कर ली थी MP3 से। मैंने मतलब गूगल पे लिखा कि सूर्य क्लास की ऑडियो, तो मैंने उसको डाउनलोड करके फिर मैं कैनवा पर लेकर आई थी। मैंने अभी तक अपनी आवाज जनरेट नहीं की है।
अपनी तो मैंने भी जनरेट नहीं की, लेकिन अपनी डॉक्यूमेंट्री मैंने खुद से चैट जीपीटी से लिखवाई थी। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच करना चाह रही थी, तो वो नहीं हो पा रही यार। मैंने सोचा था, जैसे मैम की लास्ट वीडियो मैंने एक देखी थी एफबी पे, वो बहुत मजे की मुझे लगी थी। उन्होंने अपने बारे में सारा वो डिटेल बताई हुई थी, तो वो मैं वो कॉपी करना चाह रही थी अपने बारे में, वो सारी वो जो रुके 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 है वो। रुके रुके। आप मुझे बताएं क्या पूछना चाह रही हैं पहले, क्या पूछना चाह रही हैं हाजरा? मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है या अब आ नहीं, रही जो है, मैंने अब आ गई है। जी आपने वीडियो भेजी थी ग्रुप में, एनिमेशन आई थिंक थे वो इमेजेस। तो वो वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपकी, वो जो वीडियो आपने जनरेट की हुई थी। आप अभी कह रही थी कि वो आपने यूट्यूब से एक वीडियो देखी थी, उससे कॉपी की है। नूडल्स तो वो वाली। जरा मेथड, जी वो जरा मेथड बताइएगा ना, कि आपने किस मेथड से वो वीडियो जनरेट की है। जो कल की क्लास हुई है वो मेरी तो बात समझ तो आ। सुनिए, नूडल्स वाली, नूडल्स वाली वीडियो। ये मैम अब मुझे इतना वो नहीं है कि वो कौन सी वीडियो थी, बट जी मैम, न्यूडल्स वाली ही, आपकी न्यूडल्स वाली की बात हो रही है। नूडल्स वाली की बात हो रही है, तो कल हमने जो एआई वीडियो कल जनरेट की है वो सेम प्रोसेस है उसका, लेकिन उसका जो प्रॉम्प्ट है, कल मैंने एज इट इज चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट लिया है और उसको क्लिंग एआई में मैंने जब उसको इनपुट किया है, और उसका रिजल्ट जो है वो हमें उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से वो नूडल्स वाली का था। ये कल ही मुझे पता चला उसमें देखते हुए। उसकी वजह ये है कि प्रॉम्प्ट जो होता है वो आपका हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, इमेज भी जनरेट करने के लिए और वीडियो भी जनरेट करने के लिए। तभी एआई समझ सकती है कि आपने उसको क्या कहा है और उसने क्या करना है। लेकिन प्रोसेस जो था वो सेम था। आपने सबसे पहले एक इमेज जनरेट करवाना है, आप वो करवा लें किसी भी सॉफ्टवेयर से। कल जैसे वेबसाइट से, जैसे मैंने कल कौन सी वेबसाइट थी जिसे हमने पिक्चर जनरेट की थी, डिजाइनर, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर से हमने पिक्चर जनरेट की थी। वो भी एआई ही एक टूल है। उसके बाद क्लिंग एआई में हम गए थे और वहां से हमने वीडियो जनरेट करनी थी, ठीक है। लेकिन प्रॉम्प्ट जो था उसका स्ट्रॉन्ग नहीं दिया एआई ने कल जो मैंने लिखा था, क्योंकि प्रॉम्प्ट हम बहुत सोच समझ के डालते हैं और बहुत लंबा प्रॉम्प्ट पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके समझ में आता है एआई को कि उसने असल में करना क्या है। वो नूडल्स वाली जो वीडियो है वो सेम प्रोसेस है, यही तरीका है जो मैंने कल आप लोगों को सिखा दिया। यस मैम। देखिए ना, वीडियो और की मैम आपने वो जो, चार तरह की सीखी है, चार पांच तरह की। आप यस लोगों मैम टेक्स्ट वाली तो मैंने मुझे आप लोगों बहुत को अच्छे सबसे से आ पहले गई है, कॉटन बाकी दिखाया भी था, सारी। उसके थ्रू आप लोग ऐड भी जनरेट कर सकते थे और वीडियो यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए शॉर्ट्स भी जनरेट कर सकते थे। सेकंड वाली जो आप लोगों को बताई है उसमें आप लोग, उसमें भी बहुत सारी चीजों को मैंने आपसे कहा था, आप पोएट्री हो, आपके उर्दू कोर्स हो, इंग्लिश कोर्स हो, आपकी कोई अच्छी बातें हो या आपकी कोई स्टोरीज हो, आप उसमें उस मेथड के साथ उसको क्रिएट कर सकते थे। थर्ड जो मैंने आप लोगों को बताई थी कुरानिक वर्सेस की, जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताई है वो तीसरी है, और चौथी हमारी ये एआई वीडियो है। और एनिमेटेड वीडियो भी आप लोगों ने देख ली है, आप लोग सीख चुके हैं। लेकिन मसला ये है सारा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की, अच्छी वाली प्रैक्टिस किसी ने की ही कोई नहीं है। मैम कह रही थी ना एक वो निदा है जो जो फर्स्ट वीडियो। अच्छा, और जिनको मैंने देखा है, निदा है, फ्रीहा है, कि वो बहुत गहराई में काम करती हैं। खैर हाजरा भी बहुत कोशिश करती हैं, राबिया भी अच्छी कोशिश करती थी, अब रुकी हुई हैं। अब्दुल मोहित करते रहे हैं काम, फिर रुक गए। अनाया करती रही हैं, मेरे ख्याल से उनके एग्जाम्स थे। स्टूडेंट्स जो काम करते रहे हैं वो भी मेरी नजर में है। आयशा अजहर काम करती हैं कभी कभी। तो आप लोगों ने तो प्रैक्टिस उस तरह से तो की ही नहीं है। मैम अपने तौर पे हाजरा तो आपको पूरी समझ आ कोशिश रही है की कि है मैंने कि क्या हम। बताया है? यस मैम वो तो समझ आ गई, जो मैंने ग्रुप में एक वॉइस में भाई इतनी नोट खामोश भेजा क्लास था में उसके जिंदगी में बारे में बैठ मुझे क्या थोड़ा पाएंगे, सा। क्या करें। यस मैम। सुनाई दे रहा है कुछ? मेरी बात सुनाई दे रही है? जी मैम आपकी अभी आवाज आ, आ रही है। क्लास कहाँ गई? यस मैम इधर ही है। स्टूडेंट। जी मैम। मैम मैम आप, हम हैं इधर। आप हैं तो आप बोल ही नहीं रहे हैं, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। मैम 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 आपको हम सब आवाज नहीं बोल आ रही? रहे हैं, आपको आवाज नहीं पहुंच रही।
अच्छा, तो जी मैं, मैम हम बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, डिस्कनेक्ट हुआ। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस तो उस तरह से की नहीं है जैसे मेरे बाकी के बैच किया करते थे। मैम वो वीडियोस मुझे बता दें, उस पे मैं ऐड की हुई हूँ। इसमें मैंने, जो मैंने आपको वॉइस नोट भी ग्रुप में भेजा था मैम जी, वो वाला, उस पे थोड़ी सी मुझे डिटेल बता दें आप काइंडली। आपकी टी स्प्रिंग का इशू, टी स्प्रिंग का, यस मैम, वो नहीं सॉल्व हुआ मेरा। अच्छा वो नहीं सॉल्व हुआ, उसको सॉल्व करते हैं आप। ऑडियो लैब में मैंने ट्राई किया है, बट वो भी कैनवा पे शो नहीं हो रही। अच्छा, टी स्प्रिंग का आपका इशू है ना, वो मैं देख लेती हूँ यहीं पे अभी। टी अच्छा मैम, आपकी स्प्रिंग, नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी जी, वो हमारी क्लास से कितना डिफरेंट होगी? मतलब किस हिसाब से डिफरेंट? मतलब जिस तरह आपने अभी, मतलब जिस तरह से अभी क्लासेस ली हैं उसी तरह से होगी, या आप स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज करेंगी, या सेम ऐसा ही रहेगा चेंज जैसे आपने करूंगी, हमें पढ़ाया है? चेंज करूंगी थोड़ा सा। क्योंकि मैं चाह रही थी कि या तो फिर दोबारा, क्योंकि इतना ना, मुझे जो मेरी फीलिंग्स ये आई थी कि जिस तरह से हम रोज एक नया टॉपिक पढ़ते थे, तो पूरा वीक हम समझे 5 दिन क्लास होती है, तो हम 5 टॉपिक्स पढ़ लेते थे। तो वो जो प्रैक्टिस टाइम था ना हमारे पास, वो मुझे कम महसूस होता था। तो मुझे ये था कि अगर आप अपनी नेक्स्ट जो सेशन जो लेंगी नया बैच, मतलब उसके अंदर अगर वीक में 3 डेज होती है या 4 डेज होती है, या बीच में हर टॉपिक के बीच में एक दिन का गैप आ जाए, तो हमें प्रैक्टिस करने का जैसे टाइम थोड़ा सा मिल जाए। देखिए ऐसे नहीं होता होता, स्टूडेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं देखा जाता होता, टीचर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं हमेशा। और इस तरह तो मैं आपका कोर्स जो है उसको 6 महीने में भी वो कवर ना हो। नहीं नहीं मैम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बस वो एक या तो नई चीज थी, उसको समझना, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो बस इसी से मैंने अपना एक रिव्यू दिया था बस। जी वो मैं समझ रही हूँ। मैम ये चीजें डिफरेंट होंगी अगर मतलब यही वाली, मैं भी लेना चाह रही थी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वो सेशन। जी मैम मैं भी उसमें, लेना चाह रही थी। उसमें देखिए मेरी और बात सुने, बेहतरियां आती हैं, साथ साथ बेहतरी आती है। अब मैं उसकी आउटलाइन जो है वो मैं न्यू क्रिएट करूंगी इंशाल्लाह। मोस्टली चीजें वही होंगी, लेकिन 2-3 चीजें ज्यादा होंगी और ज्यादा डिटेल्स के साथ। जाहिर सी बात है, आगे से आगे कोशिश होती है कि अच्छा किया जाए, तो बेहतरी तो उसमें होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी मैं ये नहीं, अभी अब फौरन से आपको ये नहीं बता सकती कि मैं उसमें क्या चेंज लेके आने लगी हूँ, क्योंकि मैंने अभी उसकी आउटलाइन भी रेडी नहीं की। मैम शायद मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट आपके साथ होंगी। शायद नहीं, क्योंकि बीच में रमजान की वजह से मैम बहुत स्लो हो गए थे। तो नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह काफी डिफरेंस हो जाएगा, वो टाइम भी होगा, हर चीज डिफरेंट होगी। नहीं आप मुझे ये बताइए ऑनेस्टली, कि चलिए आप तो कहते हो कि हमें प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला, अगर अगर आपको मेरे वे ऑफ टीचिंग में कोई कमी पेशी लगी है, या फिर आपको लगता है कि कुछ चीजें और बेहतर की जा सकती हैं, तो आप अपने उस बारे में रिव्यूज दीजिए। मैम आपने सारा कुछ डिटेल में करवाया। मसला सिर्फ वो हुआ है कि जैसे हम लोग टाइम, वो वही फरिया वाली बात है कि हम एक शायद बिगनर्स बहुत ज्यादा है, तो हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। जैसे हम पिछली चीजें बिल्कुल ऐसा लग रहा है भूल गए। तो वो शायद हमारी उस 3 दिन हमें उस तरह का टाइम मिलता और एक दिन हमें होमवर्क का टाइम मिलता प्रैक्टिस के लिए, कि आप हमें एक टॉपिक दें कि मैं आपको ये टॉपिक दे रही हूँ, इस चीज पे आप मुझे स्लाइड्स बना के दें। स्लाइड्स है या जो भी मतलब आप कह लें कि एडवर्टाइज बनाकर दें, तो एक दिन इस तरह अगर आप रखें तो मुझे लगता है कि आपके जो बिगनर्स होंगे ना, वो उस चीज का बहुत फायदा उठाएंगे। कि आप एक अपने उसमें लगा कर दे दें कि आज मैंने आपको एक टॉपिक दिया है कि बर्गर सेल, किसी बर्गर की शॉप के लिए आपने मुझे बनाकर उसकी ये थीम होनी चाहिए और ये होगा। तो वो हम लोग जैसे आप फ्री हैंड होते हैं ना, तो हम 20 अपने अपने जहन से बनाते हैं ना, तो उस तरह आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आप कोई थीम दें तो शायद मुझे लगता है कि जैसे 3 दिन आपने एक चीज पढ़ाई, 2 दिन, तो उसके बाद आप एक थीम दें कि ये चीज है, इसमें ये चीजें आपको होगा, कलर इतना, और आप इस तरह मुझे बनाकर एक असाइनमेंट दें। ऐसे नहीं होता बेटा। नहीं होगा।
हाँ, होता ना ऐसे होती निदा, नहीं है। ये तो स्पून फीडिंग है ना, कि आपको आइडिया भी मैम दे रही हैं, थीम भी मैम दे रही हैं। स्टार्टिंग में जब मैम डेली की एक असाइनमेंट दे रही थी, बड़ा अच्छा सारा सिस्टम चल रहा था, हम लोग डेली की डेली काम कर रहे थे। अभी कुछ रमजान की मसरूफियत की वजह से या मैम थोड़ी सी लीनियंट हो गई, उसकी वजह से लापरवाही हो गई, या आप कह लो कि हम उतने हम सीरियस असल नहीं में वीडियो में ज्यादा फंसे मैम। हम लोग, मुझे नहीं लगता है, मुझे तो कर। नहीं लगा है कि वीडियो और ऑडियो में ज्यादा फंसे, अदरवाइज ग्राफिक तो फिर भी अभी अच्छा चल रहा है। जी, वीडियो जरा होता है डिफिकल्ट, लेकिन मैंने आपको पहले दिन ही ये बात बताई है कि वीडियोस के टूल्स को समझना बेसिक है। आप उसके टूल्स को समझ जाते हैं तो फिर आप वीडियो क्रिएट कर लेते हो ना, एक कर लिया आपने, आपको पता चल गया स्प्लिट कहाँ से होना है, फ्लिप कहाँ से होना है, एडिटिंग कहाँ से होनी है, फिल्टर कहाँ से लगने हैं, ये सारी चीजें आपको पता लग गई है ना। उसके बाद आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, दिखा दिया है, बात वहां पे खत्म हो गई है। उससे आगे जितनी भी आपके काम में नफासत आती है, बेहतरी आती है, वो आपकी प्रैक्टिस के साथ आती है। वो प्रैक्टिस जो होती है वो स्टूडेंट ने हमेशा खुद करनी होती है। उसके लिए मेंटोर्स कभी भी वेट नहीं करते हैं कि स्टूडेंट कब परफेक्ट होगा और कब हम इसे निकालेंगे, अपनी जी फाइनल मैम। प्रोडक्ट इसको बनाएंगे हम, वो नहीं किया जा सकता होता ना। एक आप किसी भी कोर्स जी को देख लीजिए। मैम, ग्राफिक्स वगैरह में तो हमें कोई मुश्किल नहीं आई। इवन मतलब कलर से लेके हर चीज आपने बहुत डिटेल्ड हमें। वीडियो में जो है ना थोड़ा फंसे हैं, और वीडियो में मुझे लगता है कि प्रॉम्प्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं कल से आज तक सर्च कर रही हूँ। तो वीडियो में उस तरह भी फ्री हुए नहीं हम लोग। मैं शायद मेरा दिमाग अभी भी ग्राफिक्स में ही है। हम्म। मैम यहाँ पे इसको TTS free.com को साइन यस। अप पहले जी किया जी। जाता है या साइन लॉग इन, ये साइन तो सब इन, बताइए साइन ना इन में देख पहले। लेती हूँ, अभी मुझे साइन इन इसमें करना है या नहीं करना है, या विदाउट साइन इन काम कर देती है, ये हम देख लेते हैं। लेकिन ये TTS फ्री आप लोगों के सामने ओपन हो चुकी है, ये इसका जो है फाइनल इसका होम पेज है। यहाँ पर ये वॉइसेस हैं, आप इन वॉइसेस पे क्लिक करके डिफरेंट वॉइसेस को सुन सकते हैं, और इनमें से यस मैम। कोई भी वॉइस जो है उसको आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी पिच जो होती है वॉइस की उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप उसको भारी रखना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं। एडजस्ट वॉइस स्पीड, जो उसके बोलने की स्पीड है उसको आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये बहुत ही सिंपल सी है, और इसका किसी किस्म का आपको कॉपीराइट नहीं लगता, ये कंफर्मेशन है। तो साइन अप तो मैंने नहीं किया, मैं ऐसे ही जरा ऐड करके पेस्ट करके देख लेती हूँ। और इसमें कुछ ये देख लीजिए होती है रिस्ट्रिक्शन होती है कि कितने वर्ड्स जो हैं वो आप लोग लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद आप वॉइस जनरेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा हो जाए तो रेड हो जाती है लाइन, और फिर आप लोग वो नहीं कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमने वो ये अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, और कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपकी वॉइस जो होती है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाती होती है। और नीचे आप लोगों को इसका मिल जाता है, वॉइस को आप सुन भी सकते होते हैं। मैं देख लूँ जरा इसको एक दफा, लेकिन मैंने साइन इन तो नहीं किया है इसमें। ये देखिए यहाँ पर ये अब आएगी, यहाँ पर ये होके कन्वर्ट होगी, और यहाँ पे हमें सुनाई देगी। ये बार जो होती है ये सारी की सारी ब्लू हो जाती है, और आपकी वॉइस जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते होते हैं। ये अभी नहीं हो रही है, वेबसाइट भी यस मैम, अपडेट यहाँ से आगे नहीं हो रहा था। एम पी नहीं हो रही थ्री थी। ऑप्शन आ रहा। हाँ जी, MP3 ऑप्शन आया था, देन डाउनलोडिंग नहीं हुई थी, कुछ भी ऐसा सीन नहीं हुआ। इस पे तो नहीं हुआ, लेकिन ऑडियो लैब पे आई थिंक सो उस पे तो जनरेट हो गई थी, लेकिन वो कैनवा पे शो नहीं कर थी। मैंने कहा भी चलिए, अगर इस पे ट्राई नहीं हो पा रहा, ऑडियो जनरेट नहीं हो रही, तो चलिए दूसरी मैं ऐप चेक कर लेती हूँ, जो ऐप आपने बताई थी, ये भी तो आपने बताई थी। हम्म। इस पे भी नहीं हुआ, उस पे हो गई थी, बट ये है कि कैनवा पे शो नहीं कर रहा वो। कैनवा को फिर वो सपोर्टिव नहीं होगा, कैनवा के लिए तो शो होगा। अदरवाइज TTS में तो आपको साइन अप भी करने की जरूरत नहीं होती, ये तो ऐसे ही हो जाती है। बहुत सी वेबसाइट जो है पीछे कुछ टाइम पहले जो था ना, इसमें हमारी जो समंदर में इसकी वायर होती है इंटरनेट,
की, उसके इशू बने थे जब मैं लास्ट अपना कोर्स करवा रही थी तब। उसके बाद से जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी जो है उनमें बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। जैसे कि स्मार्ट मोकअप का बिल्कुल ही फिनिश हो गई वो, उसमें अब सिस्टम ही नहीं चलता। मैम मैंने जो है ना चैट जीपीटी से ही लिखवाई थी, टेक्स्ट टू स्पीच करना चाह रही थी, जो मैंने आपकी देखी थी रील एक हम्म। अभी आपकी एफबी पे अपलोड की हुई थी, आपने अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा अपने शॉर्ट्स में बताया हुआ था, तो मैं उसमें से वो कॉपी करना चाह रही थी। वो सारा कुछ मैंने किया है, लेकिन उसने ऑडियो ही नहीं दी मुझे, वरना मैं वो वीडियो अपलोड करके आपको भेजती ग्रुप में, ये बट वो नहीं देखिए हो ये हो सका। गई है, ये देखिए ये हो गई है, ये चल रही है। हाजरा। यस मैम, यस मैम, MP3 तक आ जाता है। MP3 डाउनलोड में डालें ना, आप इसको क्लिक करें ना, MP3 डाउनलोड, यहाँ मैंने क्लिक किया, देन फिर कुछ नहीं हुआ, ये देखिए ये उसको मेरे, वो नहीं हो। हाँ, यहाँ पे क्लिक करें ना, मैंने यहाँ तक ये किया है ना देखिए क्लिक। बस हो गई है, ये देखें ये आ गई, यहाँ पे शो हो गई। इस पे मैं क्लिक करती हूँ, आप ये देखें, ये मेरे पास डाउनलोडेड है, ये देखें। इस पे मैं क्लिक ये कर, बट मुझे ये शो, यस मैम, ये मुझे नहीं हुआ ना, रीसेंट डाउनलोड हिस्ट्री ये मुझे नहीं शो हुआ। ये फिर आपके आ मोबाइल। जाएगी, आपके लैपटॉप में होगा, जिस जिस उसमें होंगी ना आप, आपका लैपटॉप जहाँ जो भी आपने खोला हुआ होगा उसमें, या मोबाइल पे, तो ये मोबाइल में कहीं उसमें सेव हो जाती है, गैलरी में जाके वो नहीं मिलती, आप लैपटॉप पे करें। नहीं यार, ये इधर मोबाइल पे भी होती थी, मैं मोबाइल पे कर दी रही हूँ, वहां पे भी चेक करके दिखा दूंगी आपको, पता कर दूंगी इससे भी एक दफा। लेकिन तरीका इसका भी यही बट है। मैं मोबाइल से ही सारा सिस्टम कर रही हूँ, जब से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई है, मैं लैपटॉप तो नहीं यूज कर रही, मैं मोबाइल से ही सारा कुछ कर रही थी। ठीक है। मैम बाजों का कैनवा मोबाइल की फाइल सपोर्ट नहीं करता, अगर आप लैपटॉप से फिर सेव वो वॉइस निकाले ना, जो हम्म। सेव हुई भी होती है, वो हाँ। फिर मतलब कैनवा की कोई एक मखसूस फाइल होती है, वो लैपटॉप में होती है, मोबाइल से नहीं फिर सपोर्ट करती। जी। अच्छा, अभी आपने निदा एक बात की है कि आपको प्रॉम्प्ट का डाउट रह गया है, ठीक हो गया। तो प्रॉम्प्ट का कोई जी, ऐसा इशू नहीं है, मैं आप लोगों को एक दफा क्लास तो नहीं दूंगी अब, लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट जो स्टेप बाय स्टेप जिसको मैं खुद से जनरेट करूंगी, उसको एक्सपेरिमेंट करके उसकी वीडियो रेडी करके, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। उसको आप लोग अपनी क्लिंग एआई में ऐड करिएगा उसी प्रॉम्प्ट को, और वैसे ही वीडियो जनरेट हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू मैम। जी। मैम बहुत अच्छा वक्त आपके साथ गुजरा और बहुत मजा आया, थोड़ा थोड़ा अभी अभी तो हमारी दोस्तियां हुई थी, हम्म। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट उसमें करें तो हम आपको फिर से नजर आएंगे। जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। यस मैम, आप हमें नहीं छोड़िएगा, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं, मैं नहीं छोड़ती होती, मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी सारे मेरे साथ ही हैं, मैं नहीं छोड़ती यस हूँ। मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी नहीं है, जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह ताला ने कुछ दिया है तो अच्छी बात है, उसको आगे से आगे फैलाना, दूसरों की हेल्प करना। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लिखा करें अपनी, जो आपकी एक्सपर्टी है उसके बारे में दूसरे लोगों को पता चलना चाहिए, इससे सवाब भी मिलेगा और आपका अपना काम भी इम्प्रूव होगा। और जी अभी यस मैम। मैम, सोए रहते एक हैं आप क्वेश्चन लोग, करना मुझे चाह रही रिव्यू थी मैं। जरूर दे दीजिएगा फेसबुक पे। मैम यस जरूर। मैम, आपकी मैंने वो वीडियो देखी थी फेसबुक पर, जो आपने अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी सी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बताई हुई थी, तो वो मैं कॉपी करना चाह रही थी आपकी वो वीडियो अपने उस पे, बट वो नहीं हो सका अभी तक तो नहीं है, लेकिन मेरी जो कोशिश है वो भी जारी है, इंशाल्लाह वो आपको मैं सेंड करूंगी। एक और चीज मैम पूछनी थी मैंने आपसे, कि क्लाइंट अगर हमारे पास कोई आया है, ठीक है, उसने लोगो डिजाइन करवाना है, उसने एड बनवाना है कंपनी का, उसने बर्गर का कोई डिजाइन बनवाना है, या उसने ब्रोशर के से रिलेटेड एड बनवाना है, या उसने सीवी बनवानी है, तो उसके मैम थोड़े से अगर आप हमें रेट का इन्फो दे दें, तो रेट किस डिजाइन पे कौन सा रेट होना चाहिए, या इतनी आप डिमांड कर सकते हैं, क्लाइंट यहाँ तक आके रुकता है, इससे रिलेटेड कुछ थोड़ी सी इन्फो दे दे काइंडली। मैम हाजरा छुपी रुस्तम निकली मैम, हम लोग वहीं पे बैठे हुए, हाजरा ने क्लाइंट अर्न करना शुरू कर दिए। मैं आपको हाजरा को बताती हूँ ना, क्लाइंट मिल कहाँ से रहे हैं?
मैं बताती हूँ ना यस मैम, कि ये मैं तो जितनी कर रही बातें हूँ। ये मेरे से पूछ रही हैं वो सारी की सारी दौराने कोर्स में हर असाइनमेंट के साथ आप लोगों को बताती रही हूँ, रेट्स भी बताती रही हूँ। जी मैम, रेट्स वगैरह बताए हुए आपने। जी। तो अभी लेकिन अगर मैम हाजरा बहुत फास्ट निकली है। हम लोग अभी मुझे हमें ये नहीं समझा हाजरा को क्लाइंट कहाँ से मिले हैं। हम भी उसी फेसबुक पे हैं। हाँ, हमें तो क्लाइंट नहीं मिले। हाजरा ने छुप छुप के क्लाइंट निकाल लिए। नहीं, तो देख आप लिए लोग फिर। सबसे पहले फैमिली में देखें ना, क्लाइंट हंट फैमिली से स्टार्ट करें। किस किस को सीवीज की जरूरत है, किसको पोर्टफोलियो चाहिए, किसको फैमिली क्लाइंट कब ब्रोशर्स होती की है? जरूरत फैमिली है। तो फैमिली कहते हैं। नहीं, मुझे जो मिले हैं क्लाइंट वो भी मेरी फ्रेंड से ही, दो तीन मैं सीवीज बना चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मतलब प्रोफेशनल भी हूँ एज ए टीचर, तो वो मुझे डेली की बेस पे हो जाता है मेरा प्रोसीजर। मैम मैं मैंने एक तो बार अपने बता के हस्बैंड दे का दूँ। कार्ड बनाया, क्लाइंट तो ना बने वो। उन्होंने कार्ड और फाइल सब कुछ बनवा लिया, लेकिन क्लाइंट नहीं बने वो। मैं बस बन गए मुझे पहले ही धोखा मिल गया। देखिए मैं तो आपको आप एक कौन से प्रो ले टिप रहे हो? बता देती हूँ। आपको एक प्रो टिप बता देती हूँ और बहुत बार बताई है, आपके उस पे अमल करने में कहीं ना कहीं कमी है। वो ये है कि आप डेली के डेली फेसबुक पे एक ऐसी पोस्ट करें जो इंगेजमेंट ला सके। वो कोई आपकी इंफॉर्मेटिव पोस्ट होनी चाहिए। उसको आप डिफरेंट ग्रुप्स में भी पोस्ट करें। एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपकी प्रोफाइल पे आपकी पोस्ट पे किसी का कमेंट आया है, आपने उसको मस्ट रिप्लाई करना है। अपनी बाउंडिंग यस बनानी मैम, है, अपनी देखती सोशलाइजेशन बनानी हूँ। है। इसके अलावा आप दूसरे लोगों की प्रोफाइल्स पे जाते हैं, आप उन्होंने कोई मेहनत से काम किया हुआ है, कुछ किया है, आप उसको लाजमी कमेंट करें और अच्छा कमेंट करने की कोशिश करें। ये सिर्फ ये एक मैंने आपको बता दी है बात, यही इसी बात से ही आप लोगों की प्रोफाइल्स ग्रो करेंगी। यहीं से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। यहीं से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। समझियो जी बात मैम। को। जी जी मैम। यस जी। मैम। और उसके अलावा मैं आपको ये ऑनेस्टली बताऊं अपने दिल से कि कोई भी एक ऐसी चीज ऐसी नहीं है कि जो मैंने सोचा हो कि यार ये बात नहीं बताते हैं, इसको रख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, या फिर किसी तरह की आप कह लें कि मिस हैंडलिंग करने की कोशिश, या आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश, अ, ये मैंने बिल्कुल नहीं की इतने टाइम में। जेन्युइनली हमारे जो नहीं इश्यूज नहीं नहीं। हैं उसमें हुए हैं। मैंने आप लोगों के साथ किसी तरह की मिस हैंडलिंग नहीं की, ये अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। इसके बाद अगर आप मुझे सक्सेसफुल रिजल्ट्स ना दें तो इसका मुझे दुख है, क्योंकि नहीं मैं नहीं मैम, बात नहीं है। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत यहाँ इतना ही कॉन्फिडेंस आ गया कि चीजें बना कर दिखा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी माशाल्लाह। और आप पोस्ट करें इनको बस। मैं जी। मुझे तो बहुत ज्यादा शौक था डिजाइनिंग का वैसे भी, तो ये तो फिर वो बात है कि मेरे शौक को पूरा करने का टाइम आ गया था, वो आपके थ्रू ही मुझे हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जी। आपकी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और इसके अलावा आप जरा ये बता देना कि कौन सा स्टूडेंट आपकी क्लास में टॉपर रहा है और कौन सा स्ट्रगलिंग था, कौन सा वीक में जा रहा था। थोड़ा सा ये है कि अगर कोई स्ट्रगलिंग है तो मजीद अपनी स्ट्रगल को इम्प्रूव करेगा। टॉपर तो वही टॉपर, और जो वीक था उसको, उसके लिए आप क्या नेक्स्ट प्रोसीजर उसको या गाइडलाइन देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, ये तो बात आपने बिल्कुल अच्छी की है। और मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स मेरी बिल्कुल नज़र में हैं जिन्होंने कोशिश की। क्योंकि जब मैं हम कुछ सिखाते हैं तो हमारे स्टूडेंट हमें रिस्पॉन्स करते हैं तो बहुत खुशी होती है, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। निदा जमाल जो है, इनकी माशाल्लाह से क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इन्होंने जितनी स्ट्रगल से जितनी मेहनत से काम किया है, अच्छी डिजाइनिंग करती थी, अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो लेके आती थी। सेकंड जो है हमारी वो है फरीहा मुदस्सिर, उन्होंने बहुत अ, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही अच्छा थैंक रिस्पॉन्स यू मैम। दिया। हिरा मुजाहिद भी काम करती रही हैं, हिरा मुजाहिद को मैं देखती रही हूँ। जो हमारी है हाजरा, हाजरा आपका आप कोशिश जरूर करती हैं, लेकिन आपको बहुत सारी अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इम्प्रूव करें अपने आप को। आपकी डिजाइनिंग में थोड़ी सी कच्चापन है, बाकियों में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ी स्ट्रगल करिएगा। लेकिन ये काम करती रही हैं, ये मेरी नजर में रही हैं। इसके अलावा इनाया जो है, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत मेहनत से वो भी चलती रही हैं। आयशा अजहर अच्छी रही हैं।
और इसके अलावा अब्दुल मोइद ने कुछ दिन बहुत अच्छा काम किया है, मेरे ख्याल से उनके भी एग्जाम्स आगे थे तो वो भी रुक गए थे दरमियान में। अदरवाइज ईमान फहद काम करती रही हैं, ईमान फहद चलती रही हैं टाइम के साथ साथ, बहुत अच्छा करती रही हैं। अभी वो भी जरा रुक गई। मुनज़्ज़ा यास्मीन करती थी काम, लेकिन फिर थोड़ा कम किया है इन्होंने भी, लेकिन काम इन्होंने लाजमी किया है। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा मैं भूल जाऊं किसी को या मेरी नजर में ना आए तो वो अलग बात है। अदरवाइज बाकी जो हैं वो सोए रहे हैं मोस्टली। सोनू दिया जो है वो भी अच्छी थी, काम करती थी, जितनी कोशिश हो सकती थी वो उस हिसाब से चलती रही हैं। यही कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका काम मैं थ्रू आउट देखती रही हूँ। राबिया भी काम करती हैं, लेकिन थोड़ा वो भी मर्जी से करती थी। एक आधे स्टूडेंट्स हमारे हैं, उनके पेरेंट्स भी उनके लिए बहुत फिक्रमंद हैं और पर्सनली मेरे साथ उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने जरा रिजल्ट नहीं दिया। तो बस ये स्टूडेंट्स हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग रिस्पॉन्स करें और काम करें। ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भी करियर जो है वो बनाना चाह रही हूँ इस फील्ड में। तो ये थैंक यू मैम। नहीं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा मैम, और आप बहुत आगे जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरा दिल है। स्कैम बहुत होता है ऑनलाइन फील्ड में, ऑनलाइन टीचिंग में। लोगों से पैसे ले लेते हैं और फिर उनको उनको स्किल नहीं देते हैं, और वक्त ऐसा जा रहा है कि बहुत तकलीफों में है लोग, बहुत दुखों में है। तो मैं चाहती हूँ कि जो है नेकियां ये होती रहें। और दूसरी चीज ये है, आप लोगों को भी ये मैं बता दूं कि काम बहुत है, काम बहुत है। अब अगली स्ट्रेटजी आप लोगों की है कि आपने उस काम को ढूंढना कैसे। जी मैम, इंशाल्लाह। यस इंशाल्लाह, अल्लाह मैम, ताला आप इंशाल्लाह। सबको कामयाब करे, आपको बहुत तरक्की दे। जो मैंने आपको सिखाया है ये आप लोगों के काम आए, आप लोग इसमें अपना करियर बनाए, मेरी दुआ है आप सबके लिए। थैंक यू मैम। तो चलें जी, आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला बातचीत होती रहेगी, फिक्र मत करिएगा। कोई इशू आए तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक अस्सलाम। यू मैम। अभी ये बस ये ग्रुप तो नहीं खत्म होगा ना, कुछ भी जो खत्म, व्हाट्सएप का है? सब कुछ ऐसे ही रहेगा। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम जी। अल्लाह यस मैम। हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज। सबको अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।